हेलो बच्चों, इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर हम लोग इक्वल चार्ज किसी भी रेगुलर शेप के वर्टिसेस पे अरेंज करते हैं तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, क्या होगा। ठीक है, सो इसके लिए कुछ फिगर मैंने ड्रॉ कर रखा है। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन। ठीक है, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी साइड इक्वल होगा, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होगा, रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड इक्वल होगा। इसको हम लोग रेगुलर शेप नहीं बोल सकते हैं, बट यस इट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्री है इसमें। ठीक है, देन हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन जिसमें सभी साइड इक्वल है, रेगुलर पेंटागन जिसमें सभी साइड इक्वल है। ठीक है, सो अगर इसके वर्टिसेस पे हम लोग इक्वल चार्ज प्लेस करते हैं तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। सो बच्चों आप लोग याद रखिए, किसी भी रेगुलर शेप में मीन्स जिसका सभी साइड इक्वल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन अगर शेप रेगुलर है मीन्स सभी साइड उसका इक्वल है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। पेंटागन के लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है, ये 2 साल पहले 2 ईयर बैक मैंने बनाया था। ठीक है, सो जैसे इसमें देख लीजिए, अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ निकालना है हम लोग को सेंटर पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट कूलम चार्ज। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मीन्स अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज प्लेस है Q1, यहाँ पर कोई चार्ज प्लेस है Q2, सो अगर सेपरेशन इसके बीच में R है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। ठीक है, बट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट कूलम चार्ज मीन्स किसी एक चार्ज को 1 कूलम बना दीजिए, पॉजिटिव 1 कूलम। सो ये पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज इस पॉइंट पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ठीक है, सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट कूलम चार्ज देखिए, सो अगर इसमें किसी एक को हम लोग जाके 1 कूलम का बना देते हैं, सो फॉर्मूला जो भी आएगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q हो जाएगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट कूलम चार्ज। जो भी फोर्स का फॉर्मूला है उसमें Q का वैल्यू, किसी एक Q का वैल्यू 1 कूलम कर दीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर अगर 1 कूलम हम लाते हैं, यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम, इसके सेंटर पे 1 कूलम या यहाँ पे 1 कूलम, सो ये जो चार्ज है इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Q है, 1 कूलम लाए, मान लीजिए पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, सेम चार्ज है, या सेम निगेटिव भी ले सकते हैं बट सभी को निगेटिव या सभी को पॉजिटिव। सो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, सो इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर होगा। इसके लिए पॉजिटिव पॉजिटिव लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट, बीच में 120 डिग्री का एंगल है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अब इस चार्ज के लिए इस पर जो फोर्स होगा वो पीछे की तरफ होगा। ठीक है, जस्ट इन दोनों का रिजल्टेंट के अपोजिट। सो क्या होगा, ये तीनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और नेट फोर्स यहाँ पर जीरो होगा। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सेंटर पर जीरो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट कूलम चार्ज। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, इसमें भी जीरो होगा, सिमेट्री है इस तरह से, इसमें इस तरह से फिगर आएगा, जीरो होगा। ठीक है, रेगुलर शेप है। रेक्टेंगल में भी देखिए इस तरह का, इस तरह का, देन इस तरह का, इस तरह का होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। हेक्सागन में भी सिमेट्री है ना, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होगा। दिक्कत पेंटागन में होता है, बट पेंटागन में जब एंगल वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो वो भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सो किसी में भी जीरो ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी में जीरो होगा। अब सवाल ये है कि अगर किसी भी फिगर में, इस किसी भी कन्फिग्रेशन में किसी एक चार्ज को हम लोग अपनी जगह से रिमूव कर दे, इसको हटा दे, इसको हटा दे, या इसको हटा दिए, इस फिगर में इसको हटा दिए, इसको हटा दिए। ठीक है, सो बचा हुआ जो चार्जेज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे क्या होगा। ठीक है, जैसे पेंटागन में 5 चार्जेज अगर प्लेस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है, लेकिन अगर एक चार्ज को हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी एक को हटा दिए तो क्या होगा, एक को हटा दिए तो क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है, जब सभी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी में जीरो है। ठीक है, सो एक को अगर हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचा हुआ हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई, मान लीजिए डिस्टेंस अगर R हम लोग लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस अगर R है, इसमें भी ये डिस्टेंस अगर R है, यहाँ पे भी डिस्टेंस R है सेंटर का वर्टिसेस से, इसमें भी डिस्टेंस अगर R है, सो Q बाई
आर स्क्वायर ये होगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए एक चार्ज जिसको आपने हटाया उसी चार्ज को प्लेस जैसे ही प्लेस करते हो किसी भी फिगर में, सो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाता है। सो इसका मतलब है कि वो जो इंडिविजुअल चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बाकी सभी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बैलेंस कर रहा है। ठीक है, आपने इसको हटा दिया। ठीक है, सो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सम हो रहा है उसको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बैलेंस कर रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका और इसका जो वेक्टर सम है उसको ये वाला बैलेंस कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी कोई तीन का जो होगा, जैसे देख लीजिए इसका फील्ड अगर मान लीजिए इधर की तरफ है, इसके लिए फील्ड इधर की तरफ है। ठीक है, सो ये तो कैंसिल हो गया। सो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, सो जब इसको आप हटा दे रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है। जैसे ही इसको रखोगे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सो जीरो हो जा रहा है। ठीक है, सभी में यही केस है, एक चार्ज को हटाइएगा सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ रहता है, लेकिन जैसे ही उस चार्ज को प्लेस करते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। सो इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बाकी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बैलेंस कर रहा है। ठीक है, सो आफ्टर 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 रिमूवल ऑफ वन चार्ज, ठीक है, इन एनी ऑफ एबव कॉन्फ़िगरेशन या एनी ऑफ एबव अरेंजमेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड हम लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। बस यही रहेगा। सभी चार्ज होगा तो जीरो होगा, किसी एक चार्ज को हटाइएगा सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, क्योंकि इसी को बाकी सब चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बैलेंस कर रहा है। ठीक है, सो आफ्टर रिमूवल ऑफ वन चार्ज इन एनी ऑफ एबव अरेंजमेंट नेट ई फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। इतना होगा, बस इसको याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है।